वालों, चिल्लाओ, बजाओ और ताली बजाओ। मैंने एक एक करके सबको मौत की घाट उतार दिया। अब आज सुबह 7 बजे इसकी फांसी दिला दूंगा। आई दही जा रहे ता बैठे दांते फारत रही हैं, कर कान फाड़िए। ये आ गए श्रीमान हमारे मान बहादुर शर्मा जी। हाँ तो 11 रुपया दिए थे। हाँ कहा तो कैले हो अत्याचार। हाँ टोलीपुर के नदी में पा गवा तो बोर बोर मारा। महारानी रोशनी, सुबह 7 बजे तू अपने हाथ से अपने भतार की फांसी देगी। ए हमारा राजा, जैसे हो उसकी फांसी हो जाएगी। तेरा राज तिलक कराऊंगा। मेरा राज तिलक करा देना। आई इनसे आंख लड़न से बोल दे करना सो जाए। क्या? अरे दा फटा हरो लदाई तो ले भाई। और बोल देना कि ये पूरा प्लाट खाली कर देंगे, नहीं जो सजा सुनाओगे समझ लेंगे। हाँ देखने वालों, 7 बजने के पहले एक एक करके यहाँ से निकल लेना, और नहीं 7 बज गया, राज तिलक हो गया, राजेश राजकुमार मौत की घाट उतर गया, तो यहाँ कानून बहुत कड़ा लागू होगा। और क्या लागू होगा? क्या? अगर जो कोई 7 बजे के बाद इस यहाँ पर दिखाई देगा ना, तो उसकी नसबंदी करवा दोगे। हाँ बाबा हरो, सुना, निकल लेना। चश्मा वाली अम्मा चुप पे डर जाओ अभी से। हाँ ए हो करे जा। अरे चढ़ल जवानी तोरे दैयो हो हमारे। देखने वाले, तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? अरे बोलो ना, का मुंह में सुलेशन लग गया का? अरे दहजारा ना बोली है मुफट्टो। अरे चढ़ल जवानी तोरे, अरे पोर पोर में करे जा, पोर पोर में काहे खींचे ना लगाम गोरिया चोरी चोरी से। चढ़ली जवानी मरे तेरा जान, चढ़ली जवानी तोरे, पोर पोर में करे जा, पोर पोर में अरे देखना। हेलो, आगा श्रीमान सोहन लाल सक्सेना जी, उनकी ओर से 21 रुपया आ रहा। कहा थे अब तुम दोनों की मौतें देख के जाब हम। चाचा जान, हेलो, और आ गए श्रीमान रामधनी शब्दा जी, ग्राम सभा कंधिया से। भैया जी की ओर से 11 रुपया आ रहा। महान दया होगी। चाचा जान, शेरनी कहाँ है? शेरनी हाँ, शेरनी को आवाज लगाओ, और जैसे वो आ जाए हमसे बात कराओ। शेरनी, अरे राहे वफा में सम्मा जलाने का शौक है। तो राहे वफा में सम्मा अरे जलाने का शौक है, जलाने का शौक है। और परवाना जिंदगी को और बनाने का शौक है। सरदार जी, जय मां भवानी की। कहिए क्या है, किस लिए मुझे याद किया गया? सरदार जी बुला रहे हैं। सरदार जी, सरदार जी आओ शेरनी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। क्या बात है? शेरनी, कहिए। आज वो समय आ गया है, तुम्हारे राजू को खोजने का समय आ गया है।
हाँ सरदार जी। और आज हमारा ये आदेश है कि आज हम चारों दिशाओं में चलेंगे। हमारे साथी एक एक दिशा में जाएंगे। जी। चाचा जान तुम उत्तर दिशा जाओगे और जो डाकू विज्ञान सिंह है उनसे जाकर बोल देना कि हमारे सरदार का आदेश है कि तुम दक्षिण दिशा जाओगे। और बक्कर सिंह हमारा आदेश है तुम पूरब दिशा जाओगे। और चाचा जान मैं शेरनी के साथ पश्चिम दिशा जाऊंगा और जिस तरफ कोई भी जानकारी मिले फौरन हमारे पास सूचना आना चाहिए। ठीक है सरदार। शेरनी आओ मैं चलता हूँ, तेरा इंतजार करता हूँ। ठीक है चलती हूँ। पश्चिम दिशा चलना होगा मुझे। और हाँ अगर मेरे राजू नहीं मिले तो माँ कसम मैं उनके भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल उनकी जिंदगी मार दूंगी उन्हें जान से। और सुना है और सुना है और कल तेरे दर पे हुजूम का आशिका होगा। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। कसो दीदी बहनी यार अच्छी लगती हो कि नहीं? बहुत नीक लागत हो भाऊजी। समझ लो मोरे खूबसूरत सीता माया फेल ही। अब मोरे में कमी का है मैं बता दूं। जौन 10,000 मोरे मुछवा जामी आवत है। मैं तुमसे का बताऊं ये धोती कहे पहने हो। अहे बारे आज मैं जा तो हाथ गांव का मैला देखे। अरे मैला ना हो मेला हो। अब भैया हुआ पुलिस चापे परी है। पुलिस चापे न हो पुलिस अंदरी हो। तय को 10,000। अरे भाऊजी मैं तुम्हारा छोटकवाया हूँ। कौन है ये 10,000 बोलत बीच में? भैया पुलिस हुआ खो भी मेहरारुअन का मेला मनसवन को घुसाई नहीं देते। तो मैं सोचे भाई ये धोती पहन के जाई हो बीच मेला में घुसी धक्का मुक्की हो तो मजा आई।
अब अगर भैया मैं मेला का सुन लो तो कसम से इतना बड़ा शौकी हूँ कि मोरे पेट में पानी नहीं पच सकता। देख ले अब जाई जाए हुए 2 4 10 पत्ता झांट खाप तो फिर आगे। अरे झाट ना हो जाट हो। मेरी जान मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। अरे मिलने के लिए आपसे दिल बेकरार है। हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। मैं कहा जानू ये धोती में इतना रात छुपा है। कसम मालिक की पागल आजार पीछे पड़ गया। जब थोर हंस गंदा दांत सगल काट रहा। अबे का होई अबे काहे रोवत? अबे सारे मोरे पिछुआरे पागल पड़ गया। देख ले। हाँ। अबे मोरे पास एक आदमी है वो अगल पागल का नहीं डेरा। कहाँ कहाँ आया है? बुलावत हो। अरे हिया ना हो। दौड़ी आओ भैया है बाप रे। दौड़ी आओ। ये आई है ना ये? भैया मोह के बचा लो कसम से पागल मोरे पीछे पड़ा है। वो अरे यार या ना मोरे साथ चल। कहा तोरे साथ चलो। मैं तो का एक चीज खवाइया। अबे का खवाइए बे? ए वो जो नहीं थी गोईठी रहा थी। आईठी गोईठी रहा थी। हाँ। अबे ओकर कुछ नामो तो होई। जौने के दांतों हम दबा ले चुल से मुंह तो मारे। अबे ओकर नाम का हबे? अबे जलबलेली। था भाई कल है। अबे जलेबी कहा थे? ओका बोला आवे अमर भक्त आओ। चला यार। अरे यार यार। अबे चला
एक खाइए। देख ले कहते एक खाइए। अबे का है कवावत मऊ बाइकल करा अच्छा का सर भाई एक गुटका या खवावत हम न खाब तोरे हाथ का ना खाइए। खाइयो खाइयो ला गुटकम का मिला है पन्नी में भरा है खा ले निकल ले। मोरे उल्टी हो जाए। झाउआ खखार निकारत है ये। खा ले। कैसे यार ये कौनो को भाना कुटासा है का? ये कहे बार आए खाली है। हाँ अब चलता में तैयार करा जाए। खा ले सारे। अरे सारे बैलांडी प्यार लड़की लड़का में होता बे लड़की लड़का माँ। ए मैं लड़की तू लड़का। अबे जौन तयहिन वह महू वही ए तू लड़की मैं लड़का मायना न करी है। मायना मोर गुट कर दे। मना करते रहे। अब गुटका का जबे ले अच्छा ले ए ये मो गुट का ना हो कहे न मो गुट का जाऊ तो न राजार मार डाल सा राजे बस का करे ए फिर मोरे लगे नहीं ना नहीं है। ना एक बार प्यार कर ले। मायना ए, अरे हम कोई लड़िया ना जाबे हो अरे चुनी बुइया की मारी। हम कोई लड़िया ना जाबे हो चुनी बुइया की मारी।
कौन है तू? तेरा नाम क्या है? क्या करने वाला है और कैसे इस वीरान जंगल में आया? अपना नाम नहीं बताएगा तो तेरी खोपड़ी आसमान में उड़ा दूंगा। अरे दम दम भीगा भीगा, अरे मौसम भीगा भीगा, अरे बिन पिए मैं तो गिरा है अल्लाह सूरत आपकी सुभान। पागल नहीं, ये कोई पुलिस का जासूस है जो कि हम डाकुओं को बेवकूफ बना करके हमें गिरफ्तार करवा के अपना इनाम हासिल करना चाहता है। तुम नंबर बोलो, मैं इसे जान से मारकर इसकी कहानी इसी जगह समाप्त कर देता हूँ। नंबर बोलो। सरदार जी, शेरनी जी क्या कर रहे हो? अरे ये पुलिस का जासूस है। अरे नहीं, इसे क्यों बचा लिए? अरे पागल पे गोली चला रहे हो? ये तो पागल है। ये पागल नहीं, ये पुलिस का जासूस है। पुलिस का? हाँ शेरनी, मैं इससे बातें करती हूँ। ठीक है। कौन है? पुलिस का आदमी है? बोल वरना खोपड़ी उड़ा दूंगी। कौन है तू? बोल। तू पुलिस का आदमी ना? ये पुलिस का आदमी है ये। ऐसे नहीं हो सकता। अरे ये तो अपना राजू, लेकिन मेरी राजू पागल नहीं हो सकती। मालिक, अरे यार कहाँ मैंने ढूंढी, दर बदर की ठोकरी खाते पीते ढूंढती रही। आज मेरी राजू मुझे मिले एक पागल के रूप में। नहीं, हे माँ मेरे राजू को ठीक कर दे। शेरा वाली माँ, अगर आज तू मेरी राजू को ठीक नहीं की तो तेरे चौखट पे अपना दम तोड़ दूंगी। राजू, हरी बिगड़ी मेरी बना दे मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे शेरा वाली मैया।
दरअसल तो मेरी अखियाँ कब से तरस रही है, सावल के देश झल 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 लीरे मुझको गले लगा लगा ले मैया, मुझको गले लगा ले, ऐसे काली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे काली मैया बिगड़ी मेरी बना दे, ऐसे काली मैया। कभी राजू नहीं ठीक होगी, अरे मत ठीक कर दे सरदार जी, क्या मेरे राजू कभी नहीं ठीक होंगे? शेरनी, उस माँ पर भरोसा रखो, उस माँ पर भरोसा रखो, ये ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, चिंता मत करो। एक बार तो मेरी तरफ देखो, आज तुम्हारे देखा तुम्हें बुला रही है राजू, राजू तेरे मेरे प्यार की कहानियाँ है, तू नहीं कैसी हालत बना रखे हो, आखिर तुम्हें क्या हो गया? अरे तुम्हें मैं कहाँ नहीं ढूंढी, दर बदर की छोकरी खाते पीते ढूंढती रही, और आज देख रही हूँ तुम्हें इस साल में आखिर सब कैसे हुआ? बोलो। रेखा, जब तुमसे मिलकर के हम सीधे अपने घर गए तो वहाँ हमें मालूम हुआ कि हमारे पिताजी को जेल में बंद कर दिया गया। क्या? लेकिन अपने दरबार के राज सेवक से हमने पूछा कि आखिर हमारे पिताजी को जेल में किसने बंद किया, तो राज सेवक ने कहा कि तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी तुम्हारे पिताजी को मार करके जेल में बंद कर दिए। क्या हुआ? मैंने पूछा क्यों? बोला हमें नहीं मालूम। मैंने कहा तुरंत यहाँ जाओ, हमारे पिताजी को जेल से लेकर के हमारे पास आओ। उसने गया, हमारे पिताजी को जेल से बाहर लाए। हमने अपने पिताजी से पूछा कि आखिर ये सब क्यों हुआ, तो हमारे पिताजी ने कहा कि बेटा तुम्हारे भैया और तुम्हारी भाभी यहाँ के राजा और महारानी बनने खातिर मुझे मार करके जेल में बंद कर दिया। मैंने कहा हमारे साथ चलो, अगर भैया और भाभी ऐसा ने किया है तो हम उनसे बात करेंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने जाने से इनकार कर दिए। रेखा, फिर क्या हुआ? हमने अपने पिताजी को कसम धरा करके वहां से निकाल दिए। लो चले, हमारे पिताजी कहाँ हो? वहां से हमारे पिताजी चले आए और हम सोचा हम जाकर के भैया और भाभी से बात करेंगे। जैसे गए तो हमारे भैया नहीं थे, हमारी भाभी थी। फिर क्या हुआ? हमने भाभी से पूछा कि भैया कहाँ हैं, तो हमारी भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया जंगल गए हैं शिकार कर ले।
हमने कहा जिस वक्त भैया आ जाए तो हमें खबर देना। इतना कह के जैसे चलने की कोशिश किया तो मेरे हाथों को मेरी भाभी पकड़ ली। क्या तुम्हारे हाथों को? और हमसे कहने लगी कि जब आते हो तो हमेशा भाभी भाभी कहते हो, एक बार मुझे डार्लिंग कहो, मुझे करेजा कहो। इसी तरह की तमाम उल्टी सीधी हमारी भाभी हमसे बातें करने लगी। देखो क्या हुआ, मैंने बहुत समझाया लेकिन मेरी भाभी मेरी बात को नहीं समझी। मैं गुस्से में आकर अपनी भाभी को 2-4 हंटर मार दिया। लेकिन मुझसे पहले मेरी भाभी भैया के पास पहुंच के वहां झूठ बोल गई कि तुम्हारे भाई ने मेरी इज्जत को लूट लिया, क्या? मेरे कपड़े को फाड़ डाला। उसी वक्त हमारे भैया हमें बुलाए, हमको बहुत मारे। मारने के बाद उसी वक्त हमारी भाभी ने कहा कि जब तक इसका आंख और कलेजा में नहीं पाऊंगी मेरे दिल की तसल्ली नहीं होगी। फिर क्या हुआ? तभी हमें जल्लाद के हाथ दे दिया गया। जल्लाद मुझे जंगल ले गए लेकिन उसने मारा नहीं, हमें छोड़ दिया है। इसके बाद में हमें कुछ नहीं हो। मैं तुम्हारे भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छीन उनकी जिंदगी। जिन लोगों ने हमारा प्यार हमसे अलग किया मार दूंगी जान से। सरदार जी ये शेर ने मेरे राजू को होश आ गया। सरदार जी एक बार उस शेरा वाली माँ का नाम पर जयकारा तो लगा दो। बोलो शेरा वाली मैया की। हाल आ गए जिस बच्चे। सरदार जी क्या हुआ उस पागल को? अरे वो पागल नहीं, अरे वो मेरा प्यार है जिससे मैं ढूंढती फिरती रही थी, दर पदर की ठोकरें खाती। आज मेरा राजू मुझे मिल गया। मेरे राजू को होश आ गया सरदार जी। क्या तेरे राजू को होश आ गया? हाँ। क्या अपने राजू से हमसे कुछ बातें कर सकती हो? क्यों नहीं सरदार जी? तो बताओ। जी राजू आओ थोड़ा बातें कर लो। राजू तुम्हें सचमुच होश आ गया? सरदार जी हमें सब होश आ गया। क्या हम जो पूछेंगे उस बात को हमें सत्य बताओगे? कहो कहना क्या चाहते हो? ये बताइए राजू, अगर तुम्हें होश आ गया है तो तुम अपने परिवार में अकेले थे या तुम्हारे परिवार में और कोई सदस्य था? सरदार जी अगर आप मेरी हकीकत जानना चाहते हैं, मेरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको हम सब कुछ बताएंगे। अरे जैसे आप हमें देख रहे हैं ना, अरे हम कोई भिखारी नहीं है। अरे हम तो एक राजा के बेटे हैं। हमारे पिताजी का नाम महाराज विज्ञान सिंह है, हमारा नाम राजू है। हमारे भैया थे, मेरे भैया की शादी हो गई और हमारी माँ थी, लेकिन हमारी भाभी इतनी बदचलन निकल गई कि हमारे परिवार को उसने बर्बाद करके रख दिए। तू राजू? अरे पगले, हम कोई डाकू नहीं, हम कोई चोर नहीं रे। गौर से देख मुन्ना, गौर से देख, देख राजू कि हम कौन है रे। पिताजी आप? मुन्ना पिताजी! हाल आगा था कहीं। देख, अगर उस दिन तू हमारी बात को मान लेता तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता। आप सही कहते हैं पिताजी, अगर आपकी बात हम शायद माने होते तो आज ये हाल नहीं होता हमारा। लेकिन जिसने हमें बर्बाद किया है अब उसे हम छीने नहीं देंगे पिताजी, और उन्हें जान से मार देंगे। हमारा लाल मिल गया है, हमारे बेटे को गुफा तक लाना, क्योंकि सभी साथियों को तैयार होके हमें मुल्क का शाम भी करना होगा। जैसे आपकी आज्ञा सरदार जी। हाल आ गए श्रीमान। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, बच्चे की बुआ यानी ग्राम डिहुआ से, उनकी ओर से 11 रुपए आराम महान दया होगी। चल रेखा
चल आज मैं तुझे उसके पास ले चलता हूँ जिसने हमें और तुम्हें एक एक पल के मिलने के लिए तड़पाया है। कौन है हरामजादा? चलो। जानना चाहती हो? हाँ। अरे वो कोई गैर नहीं बल्कि हमारे दरबार का एक सिपाही है जिसका नाम मंत्री दुर्जन सिंह है। मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ रेखा, मंत्री दुर्जन सिंह। लेकिन उसका नाम सुनते तुम्हारे हाथों से बंदूक क्यों नीचे गिर गई? दुर्जन सिंह मेरा भाई है और मैं दुर्जन सिंह की बहन हूँ। क्या तुम दुर्जन सिंह की बहन हो? हाँ। रेखा, आज तक तुमने इस बात को हमसे कभी नहीं बताई थी कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो। अगर हमें मालूम होता कि तुम दुर्जन सिंह की बहन हो तो हम तुमसे कभी दिल नहीं लगाते। अगर तुमसे प्यार भी किया है तो अनजान में किया है रेखा। आज के बाद भूल जाना हमें। तुम हमारे दुश्मन की बहन हो। मेरी नजर से तो नहीं, मैं उस कुत्ते को नहीं। अरे मेरी बात सुनो। अरे कैसी बातें करते? अरे तुम्हें पाने के लिए मैं कहाँ ले ढूंढे तुम्हें। दर बदर की ठोकरें खाते फिरते ढूंढती रही और आज मिले तो कहते मेरी नजरों से दूर हो जा। नहीं, मैं बगैर आपके नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी। मुझे छोड़कर मत जा। तू हमारे बिन नहीं जी पाएगी ना? तो चल रेखा, उठा बंदूक, चल मेरे साथ। अगर तू मुझसे प्यार करती है तो आज हम जो कहेंगे तुझे वही करना होगा। जो तुम कहोगी वही तुम्हारी रेखा करेगी। तो चल मेरे साथ, अपने भाई को तुझे अपने हाथ से सजा देना है। चलो, मैं अपने हाथों से अपने भाई को सजा दूंगी। चल रेखा चल। हेलो, और अगर श्रीमान चंद्रशेखर भैया जी इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है और साथ साथ अगर जिस बच्चे का मुंडन हुआ है बच्चे की बहन की ओर से 11 रुपए आ रहा। महान दया होगी। अभी तुम लोग बैठे हो, तुम्हें अपनी मौत का डर नहीं है? ए नहीं है, लड़का है, लड़का के नहीं है बैठे। हाँ, दरबारिया, महारानी रोशनी का दबदबा चल रहा है। ले क्या उस राजकुमार को? हाँ। और पी के शंकर जी की